जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार को ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। पहली बड़ी खबर है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर राज्य सरकार की नजर रहने वाली है। रायपुर में इसके लिए पुलिस निगरानी कमेटी बना दिया गया है। अगर आप भड़काऊ पोस्ट करते हैं या फिर शेयर करते हैं या फिर फॉरवर्ड करते हैं तो आपको सीधे इसके लिए जेल हो सकती है। बता दें, प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए एक खास टीम का गठन किया है। रायपुर पुलिस के साइबर सेल प्रभारी गिरीश तिवारी को इस टीम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके अलावा इसको लेकर के एक आदेश भी जारी हुआ है। प्रदेश सरकार की तरफ से मिले निर्देश के बाद से रायपुर एसपी ऑफिस से स्पेशल टीम के अफसरों के नाम जारी कर दिए गए हैं। नाम के साथ साथ जारी पत्र में कहा गया है कि यह टीम रायपुर के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखेगी। इसके अलावा यह सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर रखने के लिए तैयार की गई टीम उन तमाम पोस्ट और फोटोज पर नजर रखेंगी जो यहां पर लोग फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर, आईजी और एसपी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सोशल मीडिया पर नजर रखने की जरूरत है। कवर्धा में हुई 3 और 5 अक्टूबर को हिंसक झड़प के बाद से राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। दिवाली पर देशवासियों को एक बहुत ही बड़ा तोहफा मिला है। 5 रुपए पेट्रोल तो वही डीजल 10 रुपए सस्ता हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने देशवासियों को दीपावली के मौके पर एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले के बाद से अब पेट्रोल 5 रुपए तो वही डीजल 10 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा। बता दें, नए दाम आज सुबह से लागू हो जाएंगे। इधर खबर ये भी आ रही है कि पेट्रोल पर 5 रुपए तो वही डीजल पर 10 रुपए की जो यहाँ पर एक उत्पाद शुल्क है, इसमें कमी करने की वजह से यह जो घाट यानी कि जो कमी है पेट्रोल डीजल की कीमतों में ये होने वाली है। प्रदेश के 6,200 गौठानों को 24 करोड़ 80 लाख रुपए जारी हो चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पैरा चारा की व्यवस्था के लिए गौठान समितियों को स्वीकृत की है 40-40 हजार रुपए की धनराशि। दरअसल बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौठानों में पशुधन के पैरा चारे की व्यवस्था के लिए गौठान समितियों को 40-40 हजार रुपए की राशि स्वीकृत की है। राज्य के 6200 गौठानों के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा 40 हजार रुपए के मान से कुल मिलाकर 24 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। इस राशि से गौठान समितियां राज्य के किसान भाइयों द्वारा दान किए गए धान के पैरा संग्रहण, मजदूरी और परिवहन पर व्यय कर सकेंगे। इधर गोधन न्याय योजना अंतर्गत प्रदेश में निर्मित गौठानों में पशुओं की चारे की व्यवस्था के लिए किसानों द्वारा दान में दिए गए पैरा के संग्रहण के लिए मजदूरी और परिवहन व्यय के लिए राज्य शासन द्वारा 24 करोड़ 80 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश में कुल मिलाकर 6,200 गौठान सक्रिय रूप से संचालित है। शासन द्वारा प्रति गौठान के लिए 40 हजार रुपए के मान से यह राशि जारी की गई है। यह राशि प्रबंधन समिति को प्रदान की जानी है। एक अच्छी खबर आ रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के अंतर्गत महारानी अस्पताल में अब 78 तरीके की जांच हो सकती है। जगदलपुर में इंटीग्रेटेड हमर लैब का शुभारंभ हुआ है। 36 तरह की जांच के लिए यहां पर उपकरण भी मंगवाए गए हैं। बता दें, जगदलपुर में अब एक ही छत के नीचे मरीजों को अलग अलग यानी कि कुल मिलाकर 114 प्रकार के स्वास्थ्य जाँच की सुविधाएं मिलने वाली है। शहर के महारानी अस्पताल में 2 दिन पहले हमर लैब का शुभारंभ हुआ है। यह लैब खुलने के बाद से अब कम खर्च में मरीजों को जाँच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। फिलहाल वर्तमान में 78 जांच ही होंगी। शेष 36 जांच की सुविधाओं के लिए उपकरण मंगवा लिए गए हैं। बता दें, महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर संजय प्रसाद ने बताया है कि हमर लैब एक इंटीग्रेटेड हेल्थ लैब है। यहां जांच से संबंधित समस्त संसाधनों का उपयोग एक ही स्थान पर करते हुए गुणवत्तापूर्ण जांच सेवाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही है। महारानी अस्पताल के अलावा इलाके में स्थित अन्य प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों के लिए सैंपलों का भी परीक्षण इसी लैब में किया जाएगा। सैंपल कलेक्ट करने के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं हमर लैब में कम खर्च में जांच की सुविधा उपलब्ध होने से अब प्राइवेट लैब में मची लूट से लोगों को छुटकारा मिल सकता है। हमर लैब में क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमाटोलॉजी, सीरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एवं माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत 114 विभिन्न प्रकार की जांच सुविधाओं को मरीजों को उपलब्ध कराई जानी है।
भगवान राम की ननिहाल में दीपोत्सव का आयोजन होने वाला है। आज के दिन 3600 दीपकों से रोशन होगा चंद्रखुरी का माता कौशल्या मंदिर। जीर्णोद्धार के बाद पहली दिवाली यहां पर हो रही है। दरअसल भगवान राम की ननिहाल चंद्रखुरी में दीपावली की तैयारी जोरों पर है। इधर माता कौशल्या मंदिर परिसर को 3600 दियों की रोशनी से सजाया जाएगा। सुबह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका दीपदान करेंगे। हमर राम सांस्कृतिक समिति के संयोजक आरपी सिंह के मुताबिक 14 वर्षों के वनवास के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है और इस पावन अवसर पर चंद्रखुरी स्थित माता कौशल्या के मंदिर प्रांगण में कुल मिलाकर 3600 दिए जलाने की तैयारी है। इनमें छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों के प्रतीक स्वरूप 100 दिए जलाए जाएंगे। वहां बिजली की रोशनी और आतिशबाजी भी होगी। एक बुरी खबर आ रही है। सरकार जो है कई पुरानी योजनाओं को बंद कर सकती है। आने वाले बजट में इसको लेकर के फैसला किया जा सकता है। दरअसल राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट तैयार करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। विभागाध्यक्षों से चर्चा के बाद अब वित्त विभाग विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिवों के साथ बैठक करके बजट का खाता तैयार करेंगे। यहाँ पर खास बात यह है कि इस चर्चा में गैर अनुपयोगी और ज्यादा राशि खर्च होने वाली योजनाओं पर चर्चा होगी। आने वाले बजट में सरकार ऐसी परियोजनाओं या फिर योजनाओं को बंद कर सकती है और इनके स्थान पर नई योजनाओं का शुभारंभ हो सकता है। वित्त विभाग ने विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विशेष सचिवों के साथ चर्चा की तिथि तय कर दी है। चर्चा की शुरुआत दीपावली के बाद 15 नवंबर से शुरू होगी, जो कि 27 नवंबर तक चलेगी। चर्चा के पहले वित्त विभाग ने आगामी बजट को लेकर के अपना विजन पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि छत्तीसगढ़ में कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें आगे बहुत ही व्यापक तरीके से बढ़ाई जानी चाहिए और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें पूर्णतः खत्म कर देनी चाहिए। दिवाली और छठ पर्व को लेकर के 4 ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाया जाना है। पटना, बेंगलुरु, भोपाल और पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों को इसका सीधा फायदा होगा। 2 नवंबर से 2 दिसंबर तक इसकी सुविधाओं का विस्तार होगा। दरअसल दिवाली के साथ ही अब छठ पर्व भी नजदीक हो गया है। इसके चलते छत्तीसगढ़ से बाहर रहने वाले स्थानीय लोग पर्व मनाने के लिए लौट रहे हैं। छुट्टियों के चलते दूसरे राज्यों में जॉब कर रहे छत्तीसगढ़ के लोग भी अपने घर लौट रहे हैं। ऐसे में ट्रेनों में वेटिंग लगातार बढ़ती जा रही है और इसे देखते हुए कुछ ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने की व्यवस्थाएं की गई है। यह व्यवस्था 2 नवंबर से 7 नवंबर तक स्पेशल ट्रेन में रहेगी। इसके अलावा दुर्ग पटना छठ स्पेशल, पटना दुर्ग छठ स्पेशल, यशवंतपुर कोरबा यशवंतपुर, साथ ही साथ हबीबगंज सारंगगाछी हबीबगंज स्पेशल में इन प्रकार की व्यवस्था की जानी है। बोनस के लिए सड़क पर उतरे किसान, सहकारी बैंक में खत्म हुए रुपए, गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 130C पर जाम लगाया। अफसर बोले सर्वर पर लोड ज्यादा है। दरअसल बता दें छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में बोनस की राशि को लेकर के यहां पर किसान सड़क पर उतर आए। बैंक में रुपए खत्म होने से भड़के किसानों ने नेशनल हाईवे 130C को जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने हाईवे पर होने के कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, किसानों को समझाइश दी और तकरीबन 1 घंटे तक हंगामा चलता रहा। इसके बाद से किसान हाईवे से हट गए। दरअसल जिला सहकारी बैंक से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को बोनस की राशि बांटी जा रही है और हजारों की संख्या में किसान जो है बैंक पहुंचे थे। अचानक बैंक में रुपए खत्म हो गए और इसकी जानकारी किसानों को लगी तो वे भड़क उठे। इधर सुबह से लाइन में लगे किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और किसानों ने नेशनल हाईवे 130C पर बैठ गए और तत्काल राशि देने की मांग करने लगे। घंटे भर तक यह हंगामा लगातार चलता रहा। एक अच्छी खबर ये है कि मात्र 70 रुपए में मिल सकता है पेट्रोल। इधर से प्लास्टिक डालो, उधर से पेट्रोल निकालो। देश के पहले प्लांट का उद्घाटन हुआ है। दरअसल ये खबर आउट ऑफ छत्तीसगढ़ है, लेकिन आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। इस बात को लेकर के लगातार सालों से लोग इसका मजाक उड़ाते रहे हैं, लेकिन अब आप ऐसी खबर बता रहे हैं हम आपको, जिसे सुनकर आपको थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही और सटीक है। दरअसल बिहार में एक ऐसी मशीन लगी है जिसमें
में इधर से प्लास्टिक डालो तो उधर से पेट्रोल निकलेगा, ये कमाल होना शुरू हो गया है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ 6 रुपए के प्लास्टिक कचरे से 79 रुपए की कीमत का डीजल पेट्रोल बन रहा है। जिले के कुढ़नी के खरौना में प्लास्टिक कचरे से फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल बनाने वाली यूनिट का उद्घाटन बिहार राजस्व व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने मंगलवार को कर दिया है। ऐसे में देश का यह पहला प्लांट है जहां पर प्लास्टिक से पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। वहीं आम लोगों में इस प्रोडक्ट को लेकर भरोसा बढ़ सके, इसके लिए मंत्री ने प्लांट में तैयार 10 लीटर डीजल भी खरीद लिया है और इस दौरान इकाई को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। प्लास्टिक कचरा से डीजल पेट्रोल बनाने की विधि जानने के लिए लोगों में उत्सुकता काफी ज्यादा दिखाई दी। आत्मनिर्भर दुर्ग के अंतर्गत बंगाल व महाराष्ट्र नहीं, इस बार लोकल गेंदे की दिवाली मनाई जा रही है। 1250 एकड़ में गेंदे की खेती हुई है। 23 करोड़ के कारोबार का अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। दरअसल जिले में फूलों की खेती ने पहली बार जोर पकड़ा है। इस दिवाली महाराष्ट्र और बंगाल से नहीं बल्कि लोकल फूल की डिमांड ज्यादा है। वजह यह है कि बंगाल और नागपुर के फूलों की खेती स्थानीय किसानों ने अपने ही जिले में कर ली है। टेमरी और पाटन के आसपास ग्रामीणों ने ऐसे फूलों की खेती शुरू की है। दरअसल 1250 एकड़ से ज्यादा में फूलों की खेती इस दिवाली को ध्यान में रखकर की गई है। इसमें सबसे ज्यादा 365 एकड़ में गेंदा फूल लगाए गए हैं। जिले में अब तक दिवाली के सीजन में कलकत्ता व नागपुर से गेंदे के फूल पहुंचते रहे हैं। इनमें से 50% की कमी का दावा किया जा रहा है। लोकल उत्पादन से डिमांड पूरी करने की कोशिश भी लगातार जारी है। इसके अलावा 250 टन से भी ज्यादा लोकल आवक यहाँ पर बताई जा रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी खबर है लोकल फॉर वोकल के लिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक बहुत ही छोटी सी प्रार्थना है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। 500 रुपए के गोबर से बनाई जा सकती है 18 यूनिट तक बिजली। 6 घंटे जलाए जा सकेंगे 10 वाट के कुल मिलाकर 250 LED बल्ब। जी हाँ, बता दें जिले में प्रायोगिक तौर पर पाटन के सिकोला के गौठान में गोबर से बिजली बनाई जा रही है। राज्य शासन की पहल पर यहाँ 10 क्यूबिक मीटर का टैंक भी स्थापित किया गया है। यहाँ फिलहाल 2.8 kVA के जनरेटर से बिजली उत्पादन की जा रही है। इस यूनिट में हर दिन 250 किलो गोबर का इस्तेमाल हो रहा है और इससे 6 घंटे तक 2 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल फिलहाल गौठान के अलावा 5 घर को रोशन करने के साथ साथ 5 घरों के रसोई को गैस देने के लिए भी किया जा रहा है। दरअसल बता दें सामान्य मवेशी से 10 किलो गोबर हर दिन मिलता है। 10 क्यूबिक मीटर टैंक के लिए 250 गोबर और इतने ही पानी की जरूरतें होती है। 25 मवेशियों से 250 किलो गोबर यानी कि 10 क्यूबिक टैंक के लिए गोबर की जरूरतें पूरी हो सकती है। इसके अलावा बड़े यूनिट से इसका बड़ा फायदा भी हो सकता है। वेस्ट से भी बेस्ट क्वालिटी का कंपोस्ट भी यहाँ पर मिलता है। प्रयास बेहतर है, इसको उद्यमिता से जोड़ने की पहल भी की जा रही है। दरअसल फिलहाल गौठानों में प्रायोगिक तौर पर यानी कि फिलहाल प्रयोग किया जा रहा है और प्रायोगिक तौर पर ही महज 10 क्यूबिक मीटर के छोटे यूनिट लगाए गए हैं। जानकारों की माने तो बड़े गौठानों में जहां 500 से 1000 मवेशी रखे जा रहे हैं, वहां 200 से 300 किलोवाट उत्पादन के यूनिट लगाए जा सकते हैं। इनमें गौठानों का ज्यादा फायदा होगा और यूनिट का भी संचालन बेहतर तरीके से हो सकेगा। एक अच्छी खबर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आ रही है। सुशासन में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग बेहद ही बहुत ही अच्छी हुई है। दरअसल पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में 4थे स्थान पर प्रदेश आ चुका है। पिछले वर्ष की रैंकिंग में 5वें स्थान पर छत्तीसगढ़ का नाम था। दरअसल बेंगलुरु स्थित थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर ने छत्तीसगढ़ को सुशासन वाले सर्वश्रेष्ठ 5 राज्यों में शामिल किया है। हाल ही में थिंक टैंक की ओर से जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को 4था स्थान मिला है। 2020 में इसी इंडेक्स में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर मौजूद था। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में दक्षिण के 3 राज्य शीर्ष पर है। इनमें केरल साथ ही साथ तमिलनाडु और तेलंगाना का नाम भी शामिल है। इसके बाद से छत्तीसगढ़ को 4था स्थान मिला है। और अब खबर कर लेते हैं, साइबर सेल ने एक अलर्ट जारी किया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। दिवाली में कैशबैक और लुभावने ऑफर्स से दूर रहे, यूपीआई आईडी कभी भी ना साझा करें। दरअसल दीपावली पर्व के चलते लोगों के मोबाइल में मैसेज में इन दिनों लगातार कैशबैक व लुभावने ऑफर की भरमार है। इससे दूर रहने की साइबर सेल ने अलर्ट जारी किया है। अनजान लिंक को कभी भी क्लिक ना करें वरना ठगी के शिकार आप लोग हो सकते हैं। अगर आप फोन पे या फिर किसी भी ऐप के जरिए वॉलेट
उपयोग करते हैं तो सावधान रहिए। आपको कैशबैक ऑफर के नाम से फर्जी कॉल आ सकते हैं, जिसके बाद से यह कहा जाएगा कि क्या आप फोन पे चलाते हैं और आपके लिए फोन पे की तरफ से 4000 या फिर जितने भी रुपए का कैशबैक ऑफर है, तो ये सभी आपके लिए ठगी का शिकार हो सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री को बघेल के मंत्री की सलाह सामने आ रही है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह पिछली पीढ़ी के राजनीतिज्ञ हैं, अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। दरअसल कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी है। यह सलाह कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की ओर से आई है। कृषि मंत्री चौबे ने कहा है कि डॉक्टर सिंह बीती पीढ़ी के राजनीतिक व्यक्ति है और अब पीढ़ी बदल रही है, ऐसे में उन्हें संन्यास की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। रविंद्र चौबे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल जब ABCD पढ़ रहे थे तब मैं केंद्रीय मंत्री था। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक था। वीडियो आपको पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।